Hello everyone, this is Dr. Manohar Ansari, and today I am extremely happy and grateful to share with you all that I have been selected for MS General Surgery at Grand Government Medical College and Surg as a group of hospital, Mumbai, in this NEET PG Council. So, MS General Surgery was my dream branch, and JJ Hospital is one of my dream medical colleges, the very place where I have completed my MBBS journey. So, returning back to the JJ Hospital as a surgery resident is truly humbling. JJ Hospital stands among the most prestigious medical institutes in the country, especially known for its excellence in surgical training. JJ provides all the facilities like laparoscopic surgeries and even the robotic surgeries also. So it's like dreams come true for me for coming back to the JJ as a surgery resident. So if you all want to chase your dreams, this video is for you. In this video, I am going to show you the complete roadmap for NEET PG and INI-CET right from the MBBS first year to the exam room. So let's dive deep into it. Now let's see what you all have to do during your MBBS days. That is from first year to the final year. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब वो सेकेंड ईयर में एंटर होते हैं, जब जाके वो कोई सा एक प्लेटफॉर्म उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं. जैसे मैं भी जब सेकेंड ईयर में गया था, जब जाके मैंने मेरो ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया था. तो आपको फर्स्ट ईयर में ट्राई करना है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं उनकी टेक्स्ट बुक्स यूज़ करना है जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और उससे ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है. जब आप सेकेंड ईयर में आओगे फिर आपको एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है. फिर उसी से जो है आपको मेन नोट्स पूरे कंप्लीट करने हैं, और अगर ऑफलाइन लेक्चर्स होते तो आपको ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड करना है. सो आपको फाइनल तक ट्राई करना है कि जितनी भी मेन वीडियोस हैं ऑल 90 सब्जेक्ट्स की आपको कंप्लीट करना है. और रही बात नोट्स की, आप 2 ऑप्शन है आपके यहाँ, या तो आप खुद हैंडमेड नोट्स बना सकते हो या फिर आप रेडीमेड नोट्स भी ले सकते हो. मैंने भी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो है हैंडमेड नोट्स बनाए थे, बट आई थिंक वो मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा है. तो आइडियली आई वुड सजेस्ट कि आप जो है रेडीमेड नोट्स यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. तो अप टू दी फाइनल ईयर एमबीबीएस आपके जो है हर 19 सब्जेक्ट्स का मेन वीडियोस देख के कंप्लीट हो जाना चाहिए. हर 19 सब्जेक्ट्स का मेन नोट जो है आपको अच्छे से रीड करना है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. मैंने भी जो है फाइनल ईयर एमबीबीएस तक ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स का मेन नोट्स और वीडियोस देख लिया था. खाली बस फर्स्ट ईयर का रह गया था, वो मैंने एमबीबीएस के फाइनल ईयर एमबीबीएस के बाद कंप्लीट कर लिया था. तो फाइनल ईयर एमबीबीएस होने के बाद आप जो है इंटर्नशिप में एंटर करते हो. इंटर्नशिप पूरा 1 साल का रहता है. तो जैसे ही आप इंटर्नशिप में एंटर करते हो आपको एक टारगेट सेट करना है. आइडियली आई वुड सजेस्ट कि आपको जो है INI-CET जो मे में होता है उसको एज अ टारगेट यूज़ करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आपके रिवीजन कितने रिवीजन होना चाहिए, कैसा टाइम टेबल बनाना चाहिए, वो आपको प्रिपेयर करना है. INI-CET इसलिए बिकॉज वो बहुत ही पंक्चुअल रहता है और कभी वो पोस्टपोन नहीं होता है, और ऑलमोस्ट सेम डेट पे होता है. लाइक 17 या 19 मई में वो हो जाता है, और नीट जो है पोस्टपोन बहुत होता रहता है. तो आपको INI-CET टारगेट रखना है. नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्रोच इंटर्नशिप और उसके साथ आपको कैसे पढ़ना है. हमारे जेजे हॉस्पिटल में 1 ईयर का जो इंटर्नशिप था उसको 4 स्लॉट में डिवाइडेड किया था, और हर स्लॉट जो है 3 मंथ्स का था. लाइक स्लॉट ए में 6 वीक्स का मेडिसिन था और बाकी माइनर पोस्टिंग था. स्लॉट बी में 6 वीक्स ऑफ सर्जरी था, बाकी माइनर पोस्टिंग. स्लॉट सी में OBGY था जो कि 7 वीक्स था, बाकी माइनर पोस्टिंग थी. एंड स्लॉट डी में PSM था जो कि पूरा 3 मंथ्स का था. तो मैंने ट्राई किया कि शुरू में जो है जितनी भी हैवी पोस्टिंग थी वो कंप्लीट कर लूँ, और लास्ट में जो है एक लाइट पोस्टिंग रखूँ, ताकि उस टाइम मुझे ज़्यादा टाइम मिले पढ़ने की. बिकॉज वी ऑल नो जब एग्जाम नजदीक आता है तो हम थोड़ा सीरियसली पढ़ते हैं. तो इसीलिए मैंने जो है PSM जो 3 मंथ्स का था, जनवरी से मार्च तक था, वो मैंने लास्ट में रखा था, ताकि उसमें मुझे ज़्यादा टाइम मिल सके पढ़ने के लिए और मैं ज़्यादा सीरियसली पढ़ सकूँ. तो इसलिए मैंने शुरू मेडिसिन से किया था, फिर उसके बाद सर्जरी स्लॉट, फिर उसके बाद OBGY, फिर PSM. इनमें भी खाली पूरी इंटर्नशिप में भी खाली बस मेडिसिन, सर्जरी और OBGY हेक्टिक पोस्टिंग रहती है. इनमें भी खाली बस एक वीक में जो है 1 या 2 दिन एमर्ज रहता है पोस्टिंग. बाकी हर दिन जो है आप पढ़ सकते हो आराम से, और माइनर पोस्टिंग में तो आपको टाइम मिलता ही पढ़ने के लिए. तो आपको ट्राई करना है कि जब भी आपको टाइम मिले पढ़ें. एंड जब भी आप इंटर्नशिप की ड्यूटीज़ करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा डेडिकेशन के साथ करें, एंड फन वे में करें, एंजॉय के साथ करें, रेसिडेंट्स के साथ अच्छा खासा बॉन्ड बना के करें. एंड जितने भी इंटरेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे मेडिसिन में सेंट्रल लाइन इंसर्शन हो गया, लंबा पंक्चर हो गया, सर्जरीज में सूचरिंग्स हो गए, ड्रेसिंग्स हो गए, फिर OT में असिस्ट करना हो गया, और फिर स्किन क्लोजर हो गया, OBGY में जैसे प्लासेंटल एक्सट्रैक्शन हो गया, नॉर्मल डिलीवरी में रेसिडेंट्स को असिस्ट करना हो गया, फिर एपिसोडेमी सूचरिंग्स लेना हो गया, एंड इंडिपेंडेंटली नॉर्मल डिलीवरी करना हो गया, और LSCS में असिस्ट करना हो गया. तो ये सब में जो थोड़ा इंटरेस्ट ले और खुद से करने का ट्राई करें. एंड बिलीव में बहुत मजा आता है, बिकॉज हमने इंटर्नशिप ही एक ये प्लेटफॉर्म रहता है जिसमें हमें ये सब करने का चांस मिलता है. बिकॉज हमें पता नहीं कि इन फ्यूचर्स हमें ये सब करने का मौका मिलेगा कि नहीं.
नाउ लेट्स सी व्हाट शुड बी योर डेली शेड्यूल विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। सो जब भी आप पढ़ने बैठो तो ट्राई करो शुरू में ही अपनी आइज क्लोज करें एंड अपने मम्मी पापा और फैमिलीज को इमेजिन करें कि वो कितना खुश होंगे और कितना सेलिब्रेट करेंगे जब आपको एक अच्छा रैंक और आपका ड्रीम ब्रांच और ड्रीम कॉलेज मिल जाए। तो दैट सिंगल मोटिवेशन ऑलवेज कीप्स यू मोटिवेटेड थ्रू योर प्रिपरेशन जर्नी। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद ट्राई करता था एंड ये मुझे हर टाइम मोटिवेट रखता था और ऑलवेज अच्छा फील कराता था। तो आप भी ये ट्राई करें। सो जब भी आप पढ़ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ जो है स्टॉप वॉच रखें। इसी तरह से फिर आप पूरा दिन का देखो आप कितना घंटा पढ़ पा रहे हो। फिर नेक्स्ट डे जब पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आप ट्राई करना कि कल जितना घंटा पढ़ा था मैं उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ूँ या उतना ही पढ़ूँ लेकिन कम ना पढ़ूँ। तो इसी तरह जो है आप अपना स्टडी आवर्स जो है रिकॉर्ड करते रहो, ट्रैक करते रहो कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ और फिर आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी, नहीं यार मुझे आज इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी आपकी अगर आप स्टॉप वॉच रखते हैं। तो रही बात कितना घंटा पढ़ना चाहिए, लाइक हेक्टिक पोस्टिंग्स है जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, OBGY है, तो इनमें तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जितना टाइम मिलेगा क्योंकि हेक्टिक पोस्टिंग्स होती है तो आपको जितना भी टाइम मिल रहा हो तो उतना टाइम पढ़ लो। जैसे अगर 2 या 3 घंटा भी मिल रहा है आपको डेली का तो उसमें पढ़ो, बट वो वेस्ट ना होने दो। बिकॉज अगर 2-3 दिन का अगर गैप आ गया तो आपका एक स्टडी में जो लिंक रहती है वो टूट जाती है। फिर आपका जो सब्जेक्ट चल रहा होता है उसमें आपका इंटरेस्ट चले जाता है। फिर आप सोचते हो अरे यार चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लेता हूँ मैं, तो पीछे वाला सब्जेक्ट वो ऐसे ही रह जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि डेली में पढ़ते रहो, भले से थोड़ा बहुत पढ़ो लेकिन पढ़ो। फिर जब आपकी माइनर पोस्टिंग्स रहती है उसमें ट्राई करो कि ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तो हो जाए। फिर जब जिस दिन लीव रहती है या फिर PSM पोस्टिंग रहती है उसमें ट्राई करो कि 8 आवर्स तो एटलीस्ट हो जाए। और जब आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाता है लाइक मार्च एंड में या फिर स्टार्टिंग के अप्रैल के स्टार्टिंग में खत्म हो जाता है तो उस टाइम के बाद जो गैप रहता है, समझो 1.5 या 2 महीने का जो गैप रहता है उसमें आपको ट्राई करना है कि 10 to 12 आवर्स तो हो या फिर जितनी आपकी कैपेसिटी हो उससे ज़्यादा पढ़ो। सो बिफोर स्टार्ट स्टडिंग एनी सब्जेक्ट्स आई वुड हाईली रिकमेंड कि सबसे पहले आप अपना एक प्लेटफॉर्म, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसे ओपन करें और एक 50 MCQs का कस्टम मॉड्यूल बनाएं जिसमें ऑल 19 सब्जेक्ट्स हो और सब टैग्स हो, एम्स हो, नीड्स हो और बाकी जितने भी टैग्स हैं सब उसमें टैग्स हो और एग्जाम मोड में आप उसे सॉल्व करें। ठीक है, हार्डली वो शायद 50 मिनट्स रहता है, उसमें आप सॉल्व करें और ऐसा सॉल्व करें कि आप एग्जाम में बैठो। ठीक है, वो सॉल्व होने के बाद उसके जितने भी 50 MCQs के सबके एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखें, लेकिन बुक जरा से भी ओपन मत करना, खाली बस मोबाइल से ही सबके एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखें और दिमाग में बिठाने का ट्राई करें। और ये जो है आप डेली करें। अगर समझो आप अगर 300 डेज अगर 300 डेज भी आपने कंटिन्यूसली कर लिए तो 50 into 300 डेज मीन्स टोटल आप 15,000 MCQs जो है रैंडम MCQs ऐसे ही डेली कर रहे हो आप। ठीक है, और जब आप INICET एग्जाम दोगे तो या फिर नीट एग्जाम दोगे, जो सा भी एग्जाम दोगे उसमें ऐसा तो है नहीं कि खाली बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछेंगे, उसमें बहुत सारे जो है बाहर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और सोचो अगर वो जो बाहर के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो तुम रैंडम डेली 50 MCQs सॉल्व कर रहे हो उसमें से थोड़े MCQs भी आपको अगर क्लिक हो गए तो सोचो आपका रैंक कितना बूस्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल। ये जो आप डेली जो रैंडम 50 MCQs सॉल्व कर रहे हो उसको आप एज अ टेस्टिंग टूल भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आप डेली कर रहे हो और आप जो है एक पेज पे लिखते जाओ कि आज के दिन मेरे इतने राइट हुए थे, इतने अगले दिन इतने राइट हुए थे, तो आपको एक ट्रैक अपना खुद का बनाते रहो। तो इससे आपको एक जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि हाँ मैंने इतने सब्जेक्ट्स कर लिए थे तो इसके लिए मेरे इतने राइट जा रहे हैं। और डेली जो आप एक तरह से आपको खुद को टेस्ट भी कर रहे हो कि मैं कितना राइट कर रहा हूँ। और फिर जो MCQs आ रहे हैं रैंडम आ रहे हैं तो उसके थ्रू जो है हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा जो है रिवाइज खुद होते जा रहा है। तो वो एक और प्लस पॉइंट इसका। Now let's come to the last but the most important part of this video, that is about the revisions. And as I said in the initial only कि आपको INICET को as a target रखना है एंड उसके अकॉर्डिंग टू ही आपको पूरा शेड्यूल बनाना है, पूरा रिविजन्स कितने होने चाहिए वो सब उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लान करना है। और रही बात कितने रिविजन्स होने चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू मी आपसे जितने ज़्यादा रिविजन्स होंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, बट एटलीस्ट 5 to 6 रिविजन्स तो हो जाने चाहिए। एंड जब भी आप रिविजन्स करो तो ट्राई करो कि एक रिविजन जो है कम स्पैन ऑफ टाइम में हो जाए। लाइक आपने फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा फिर उस 19 सब्जेक्ट करते करते ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम आपने ले लिया। बिकॉज आप जब नेक्स्ट रिविजन जब स्टार्ट करोगे तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा वो थोड़ा भूला भूला लगेगा, लाइक कुछ याद नहीं रहेगा ऐसा लगेगा अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया तो। लेकिन वही अगर आप एक पूरे 19 सब्जेक्ट अगर कम टाइम में कर लोगे लेकिन अच्छे से समझ के, तो जब आप नेक्स्ट सेकंड टाइम रिविजन करोगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपको थोड़ा सा याद रहेगा। तो ऐसे कर करके जो आपके सक्सेसिव रिविजन भी रहेंगे उसमें कम टाइम लगते रहेगा। तो ट्राई करो कि हर रिविजन जो है कम टाइम में हो जाए। अब आते हैं रिविजन्स कैसे होना चाहिए। लाइक फर्स्ट रिविजन जब आप कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मी आइडियली नवंबर तक हो जाना चाहिए फर्स्ट रिविजन, या तो स्ट्रेच करके कम से कम जनवरी तक, जनवरी से आगे नहीं तो जनवरी तक तो एटलीस्ट एक रिविजन हो जाना चाहिए। फिर सेकंड रिवीजन के लिए आप फेब और मार्च दे सकते हो, मतलब 2 महीना दे सकते हो।
फिर थर्ड रिवीजन जो आपको उसमें 30 डेज देना है, दैट इज अप्रैल पूरा आपको देना है। फिर फोर्थ रिवीजन जो है उसको 13 to 14 डेज दो, लाइक 1 मई से 13 to 14 मई तक आपका वो रिवीजन होना चाहिए। और जो आपका लास्ट रिवीजन रहेगा, जो 5th या 6th रिवीजन जो आपका रहेगा, वो एग्जाम के कम से कम 3 या 4 दिन जो रहेंगे उससे पहले उसमें अच्छे से हो जाना चाहिए। और हर रिवीजन में ट्राई करना है आपको 20th नोटबुक भी उसके साथ साथ आपको रिवाइज करना है। सो फर्स्ट रिवीजन आपको कैसा करना चाहिए, उसके लिए जो है ना मैंने स्पेसिफिकली फुल डिटेल में एक लास्ट वीडियो बनाई थी, वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा बताया कि आपको फर्स्ट रिवीजन में कैसे प्लान करना है, 20th नोटबुक आपको कैसे बनानी है एंड जीटीज कैसे देना है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया, आप वो जाके चेक कर सकते हो। फिर भी मैं समरी के लिए भी बता देता हूँ, आपको फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है। आपको टॉपिक लेना है, टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, कस्टम मॉड्यूल बनाना है। पहले आपको एमस्टेक का कस्टम मॉड्यूल बनाना है, फिर नीट, फिर आपको कॉमन मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। और उसी के साथ आपको सब एमसीक्यू जो है रिवीजन नोट्स में ऐड करते रहना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिवीजन नोट्स में ऐड ऑन करते रहना है। तो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट रिवीजन आपका जो है रिवीजन नोट जो है पूरा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। 20th नोटबुक भी आपकी फर्स्ट रिवीजन में बन जानी चाहिए। फिर आते हैं सेकंड रिवीजन में। सेकंड रिवीजन आपको कैसे करने हैं, उसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला है पैसिव रीडिंग। इसमें क्या करना है, आपको पहले एक सब्जेक्ट का पूरा टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको कस्टम मॉड्यूल्स बनाने हैं, वही एम्स, नीट्स और कॉमन मॉड्यूल के। सेकंड है रेट्रोग्रेड रीडिंग। इन रेट्रोग्रेड रीडिंग क्या करना है, कोई सा भी सब्जेक्ट कर रहे हो उसका एक टॉपिक का आपको एक कस्टम मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। टॉपिक कस्टम मॉड्यूल बनाने के बाद आपको उसके जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यू जो रहेगा फर्स्ट एमसीक्यू जैसे हुआ उसका पूरा मोबाइल से एक्सप्लेनेशन देखना है, और वो एमसीक्यू जो रिलेटेड जो टॉपिक है आपको रिवीजन नोट से उसी टाइम को अच्छे से पढ़ना है। ऐसे ही कर करके हर एमसीक्यूज का जो टॉपिक है आपको रिवीजन नोट से पढ़ते रहना है। तो इस तरह से आपका पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा रेट्रोग्रेड रीडिंग में। एंड पर्सनली मैंने जो है अपने हर रिविजन में जो है रेट्रोग्रेड रीडिंग ही किया था, तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो। थर्ड ऑप्शन है कि आप जीटी से रिवीजन भी कर सकते हो। जीटी से रिवीजन कैसे होता है, जैसे कि आप आज आपने जीटी दिया तो उसके जो 200 एमसीक्यूज है, वो 200 एमसीक्यूज के जितने भी टॉपिक्स है वो आपको रिवीजन नोट से पढ़ना है एकदम अच्छे से। तो हार्डली उसमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप जो है कंबाइन जो है हर सब्जेक्ट का रिवीजन जो है साथ में कर रहे हो, तो इससे जो है आपका शार्प रहता है कि हाँ हर सब्जेक्ट का रिवीजन जो है साथ में हो रहा है। तो ऐसे ही हर तीसरा चौथे दिन जो है आपको जीटीज देना है, उसके 200 एमसीक्यूज लेना है, और उसको जो है जीटी रिवीजन नोट से आपको रिव्यू अच्छे से करना है। तो साथ ही साथ आपके जो है हर 90 सब्जेक्ट जो है रिवाइज होते रहेंगे। तो आपको हफ्ते में ट्राई करना है कि कम से कम एटलीस्ट 3 जो है जीटीज हो जाने चाहिए, तो वैसे भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। तो एक पहला रिवीजन हो गया जो नवंबर तक रहता है, या फिर आप जनवरी तक खींच सकते हो उसको। सेकंड रिवीजन आप फरवरी मार्च में हो गया। थर्ड रिवीजन आपका अप्रैल में हो गया। फिर फोर्थ रिवीजन जो है आपका 14 से 15 दिन का रहेगा, वो आप 1 मई से 13 to 15 मई तक कर सकते हो। और जो लास्ट रिवीजन रहेगा, 5th रिवीजन रहेगा, वो आपका एग्जाम से जो 3-4 दिन जो पहले के बचे रहेंगे उसमें आपको फटाफट जो है पूरे 19 सब्जेक्ट का रिवाइज करना है अच्छे से। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद और एग्जाम तक जो आपके पास विंडो पीरियड रहता है, जैसे INI CET तक आपको कम से कम 1 या 1.5 महीना रहता है, या फिर नीट पीजी तक आपके पास 3 या 3.5 महीने रहता है। ये जो विंडो पीरियड रहता है सबसे क्रूशियल पार्ट रहता है आपकी INI या फिर नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज इस टाइम जो है आप कोई ड्यूटीज नहीं रहती है, खाली बस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और यही टाइम रहता है जो एकदम रिसेंट रहता है आपके एग्जाम से, तो इसमें जितना आप ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा आपके ब्रेन में बैठा रहता है, और वही जो है आपके रैंक पे भी इफेक्ट करता है। तो इसमें ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। लाइक शुरू में आप ट्राई करो कि 10 के ऊपर ही जाए, फिर जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आओ तो 12+ जाओ, 13+ जाओ, 14+ जाओ, और ट्राई करो कि 15+ भी जाओ। होता है जितना ज़्यादा आप इसमें डेडिकेशन दिखाओगे, जितना ज़्यादा आप सीरियसनेस दिखाओगे इस विंडो पीरियड में, उतना ही ज़्यादा आपके रैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पीरियड बहुत ही क्रूशियल है, इस पर एकदम अच्छे से ध्यान देना। इस पर ज़रा सा भी आप नेग्लिजेंस लेजीनेस नहीं दिखा सकते। एंड जो लास्ट के जो 2-3 रिविजन्स रहते हैं एग्जाम से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एकदम फ्रेश रहते हैं आपके माइंड में, और उसकी मेमोरीज एकदम स्ट्रॉन्ग रहती है। तो एग्जाम के टाइम आपको वही याद आने वाला है। तो लास्ट के 2-3 रिविजन आपको एकदम अच्छे से करने हैं। And lastly, the most important advice that I really wanted to give you all is that please sleep peacefully for 7 to 8 hours a night before the exam, because आप नहीं चाहते कि आपकी पूरी मेहनत जो है वेस्ट हो जाए
बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, एनजाइटी की वजह से सोचते हैं कि मेरा पूरा पोर्शन रिवाइज नहीं हुआ है, तो वो जो है पूरी रात भर पढ़ते हैं और फिर एग्जाम में जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो उन्हें नींद आने लग जाती है, तो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से जो है आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो सकती है। सो प्लीज 7 to 8 आवर्स की अच्छे से स्लीप लो, फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम सेंटर्स में जाओ और सब एमसीक्यू फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ दो, अच्छे से एग्जाम दो, एंड होपफुली you all will get a good rank, a dream branch and a dream college, and all the best to all of you for your exam. I hope you all like this video, and please if you have any queries or doubt, you all can comment down below, and please don't forget to like, share or subscribe my channel. Thank you.